चलते हैं एक और महान कलाकार की दास्तान की ओर। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप बॉलीवुड के सुनहरे दौर और महान सितारों की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। घंटी, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे न छूटे। चलिए शुरू करते हैं यादों का ये सफर। नूर की मूरत, एक ऐसी अदाकारा जिसने अपनी मुस्कान से लाखों दिलों को जीत लिया। एक ऐसी शख्सियत जिसकी कहानी में प्रेम की पराकाष्ठा भी है और दर्द की गहराई भी। हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की अमर सुंदरी मधुबाला की। साल 1933, तारीख 14 फरवरी, यानी प्यार के दिन, दिल्ली की जमीन पर एक परी ने जन्म लिया। नाम रखा गया मुमताज जहां बेगम दहलवी। यही मुमताज आगे चलकर मधुबाला बनी। उनके पिता अताउल्लाह खान और मां आयशा बेगम की 11 संतानों में वो 5वीं थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी गृहस्थी चलाना कितना मुश्किल रहा होगा। बचपन घोर गरीबी और तंगहाली में बीता। जब मुमताज सिर्फ 9 साल की थी तब परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उनके पिता काम की तलाश में पूरे परिवार को लेकर बंबई, अब मुंबई, आ गए। मुमताज के पिता, एक ऐसे आदमी जिनकी सारी उम्मीदें अपनी इस छोटी सी बेटी पर टिकी थी। नन्ही मुमताज अपने पिता का हाथ पकड़कर स्टूडियो जाती रही। ये दौर आसान नहीं था। कई बार उन्हें भूखे भी सोना पड़ा, लेकिन प्रतिभा और सौंदर्य छुपता नहीं। 1942 में महज 9 साल की उम्र में उन्हें फिल्म बसंत में बेबी मुमताज के रूप में पहली छोटी भूमिका मिली। ये उनके फिल्मी सफर की बस शुरुआत थी। मुमताज को उनका नया नाम और पहचान 1947 में मिली। देविका रानी ने अपनी फिल्म नीलकमल में उन्हें मधुबाला नाम दिया। इस फिल्म में वो राज कपूर के साथ नजर आई। पर मधुबाला को असल स्टारडम मिला 1949 में आई उनकी फिल्म महल से। फिल्म महल में अशोक कुमार के सामने मधुबाला की रहस्यमय सुंदरता और अभिनय ने ऐसा जादू बिखेरा कि वो रातों रात पूरे देश की चहेती बन गई। सिर्फ 16 साल की उम्र में वो उस दौर की सबसे सफल और सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शुमार हो गई। उनकी शोहरत सिर्फ देश तक सीमित नहीं थी। 1951 में अमेरिकन मैगजीन थिएटर आर्ट्स ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी स्टार बनने की संभावना वाली एक्ट्रेस के रूप में पेश किया। उन्हें वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाने लगा। 1950 का दशक पूरी तरह से मधुबाला का था। उन्होंने हर बड़े हीरो के साथ काम किया। देव आनंद के साथ काला पानी, गुरुदत्त के साथ मिस्टर एंड मिसेस 55 फीट और सबसे यादगार किशोर कुमार के साथ चलती का नाम गाड़ी और हाफ टिकट जैसी कॉमेडी फिल्में। उनकी शरारत, उनकी बेबाकी और उनका मासूम अंदाज, हर रूप में दर्शक उन पर फिदा थे। इतनी सफलता के बीच उनकी जिंदगी में मोहब्बत आई जो आगे चलकर इश्क अधूरा बन गई। हम बात कर रहे हैं दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी की, जो हिंदी सिनेमा की सबसे दर्दनाक प्रेम कहानियों में गिनी जाती है। दोनों का प्यार 1951 में फिल्म तराना के सेट पर परवान चढ़ा। ये रिश्ता लगभग 9 साल चला। दोनों शादी करना चाहते थे। कहा जाता है कि दोनों ने सगाई भी कर ली थी। लेकिन इस प्रेम कहानी का विलेन कोई और नहीं बल्कि मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान बने। वो मधुबाला के करियर पर पूरी तरह से हावी थे और दिलीप कुमार को अपने प्रोडक्शन हाउस में काम करने के लिए मजबूर करना चाहते थे। इस रिश्ते में निर्णायक मोड़ तब आया जब फिल्म नया दौर की शूटिंग के दौरान एक कोर्ट केस में दिलीप कुमार ने मधुबाला के पिता के खिलाफ जाकर निर्देशक B.R. चोपड़ा का साथ दिया। मधुबाला ने दिलीप कुमार से कहा कि वह उनके पिता से माफी मांग ले तो सब ठीक हो सकता है, लेकिन दिलीप कुमार अपने स्वाभिमान पर अड़े रहे और बस एक छोटी सी सॉरी न कहने की जिद ने उनके 9 साल के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ दिया। विडंबना देखिए, ये ब्रेकअप उस दौर में हुआ जब वे दोनों अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म
मुगले आजम की शूटिंग कर रहे थे। पर्दे पर सलीम और अनारकली का प्यार अमर हो रहा था और पर्दे के पीछे ये दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। दिलीप कुमार ने अपनी बायोग्राफी में लिखा था कि उन्हें मधुबाला से दिल से मोहब्बत थी। साल 1960 फिल्म मुगले आजम रिलीज हुई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक महाकाव्य थी। अनारकली के रूप में मधुबाला ने जो अभिनय किया वो हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर हो गया। इस फिल्म ने उन्हें शोहरत की नई बुलंदी पर पहुंचा दिया, लेकिन इसी शोहरत के पीछे एक भयानक सच छुपा था। मुगले आजम की शूटिंग के दौरान ही मधुबाला की सेहत बिगड़ने लगी। उन्हें अक्सर खून की उल्टियां होती थी। 1954 में ही उन्हें अपनी जन्मजात बीमारी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट वीएसडी यानी दिल में छेद के बारे में पता चल चुका था। ये एक लाइलाज बीमारी थी। बीमारी के बावजूद उन्होंने पूरी शिद्दत से काम किया। मुगले आजम के भयानक जेल सीन में जब उन्हें लोहे की भारी जंजीरों से बांधा जाता था तो उनके हाथ नीले पड़ जाते थे। वो अक्सर थकान और दर्द से जूझती रहती थी, लेकिन उन्होंने कभी काम नहीं छोड़ा। दिलीप कुमार से ब्रेकअप के बाद 1960 में उन्होंने अभिनेता गायक किशोर कुमार से शादी की। शादी के तुरंत बाद वो इलाज के लिए लंदन गई, जहां डॉक्टरों ने दुखद खबर दी कि वो अब ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगी। किशोर कुमार उन्हें भारत वापस ले आए और बांद्रा में एक घर में उनकी देखभाल का प्रबंध किया। शादी के बाद के उनके 9 साल दर्द, तन्हाई और बिस्तर पर गुजरे। उनकी कंचन काया हड्डियों के ढांचे में तब्दील हो गई थी। वो लगातार खून की उल्टियां करती थी, शरीर में दर्द से तड़पती थी। उनकी बहन ने बताया कि वो अक्सर आईने के सामने बैठकर रोती थी, मुझे अभी नहीं मरना, मुझे जीना है। बीमारी के कारण उनकी फिल्में रुक गई। 1964 में आई शराबी उनकी आखिरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने पूरा काम किया। उनके पति किशोर कुमार अक्सर काम में व्यस्त रहते थे और मधुबाला का ज्यादातर वक्त अकेलेपन में गुजरता था। वो अपनी मौत से लड़ने के लिए हर दिन संघर्ष कर रही थी। और फिर वो दिन आया, 23 फरवरी 1969। महज 36 साल की छोटी सी उम्र में भारतीय सिनेमा की ये बेमिसाल अदाकारा अपने सारे दर्द और सारे अधूरे इश्क को पीछे छोड़ इस दुनिया को अलविदा कह गई। मधुबाला वो एक ऐसी अदाकारा थी जिनकी मुस्कान में चांदनी थी, आंखों में सादगी थी और दिल में दर्द का समंदर। उनकी जिंदगी बताती है कि नाम, शोहरत और दौलत सब बेकार है अगर किस्मत ने आपको लंबी उम्र और सच्चा प्यार न दिया हो। आज भी जब हम चलती का नाम गाड़ी की शरारत देखते हैं या मुगले आजम में उनकी आंखों की बेबसी, तो हमें एहसास होता है कि प्यार किया तो डरना क्या। ये सवाल वो आज भी हम सब से पूछ रही है। मधुबाला मरकर भी अमर हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। और हाँ, नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। आपका हर एक लाइक, सब्सक्रिप्शन और कमेंट हमें आगे बढ़ने की मोटिवेशन देता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लाते रहें।